में इस समय धान की फसल की कटाई के बाद किसान गेहूं की बिजाई को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। किसानों को दुकानों पर जो भी बीज और खाद खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता सही हो, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। जांच करने के लिए गोहाना में कृषि विभाग की टीम ने जींद रोड स्थित खाद और बीज की दुकानों पर छापेमारी की। तस्वीर एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। हरियाणा में इस समय धान की फसल की कटाई के बाद किसान गेहूं की बिजाई को लेकर तैयारियां कर रहा है। किसानों को दुकानों पर जो भी बीज और खाद खरीदें उसकी गुणवत्ता सही हो, इसकी जांच करने के लिए गोहाना में कृषि विभाग की टीम ने गोहाना जींद रोड स्थित खाद और बीज की दुकानों पर छापेमारी की और कई दुकानदारों के खाद बीज के सैंपल लिए। सैंपल की जाँच लैब में होगी। छापे के चलते खाद और बीज के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और इस दौरान टीम ने दुकान पर स्टाफ रजिस्टर भी जांच किया। गोहाना पहुंचे सोनीपत कृषि विभाग के अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि हर साल खरीफ और रबी की बिजाई के समय रूटीन की खाद बीज की दुकानों पर बीज खाद के सैंपल लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता की दवाई, खाद और बीज का प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है। कुछ दुकानदार किसानों को निम्न स्तर की दवा बेच देते हैं और इस दवा का प्रयोग किए जाने पर किसानों को नुकसान होता है। गोहाना में कुछ दुकानदारों के खाद बीज के सैंपल लिए गए हैं जो लैब में भेजे जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी की रिपोर्ट गलत आती है तो उस दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जुर्माने का प्रावधान है। सर, रबी सीजन की शुरुआत में और खरीफ सीजन की शुरुआत में हम खाद बीज दवाई के रूटीन में सैंपल लेते हैं। उसी कड़ी में हम बीज के सैंपल ले रहे हैं ताकि लैब में भेजने के बाद पता चल जाए कि बीज की क्वालिटी क्या है। आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो खाद बीज और अन्य उत्पाद जो भी लेते हैं उनका पक्का बिल दुकानदार से जरूर लेना सुनिश्चित करें। सर, कई बार सैंपल फेल आते हैं, क्या करोगे? सैंपल फेल आने के बाद सर कंसर्न लैब से जो भी सैंपल फेल आता है, कंसर्न जिम्मेवार कंपनी और उसका जो रिस्पॉन्सिबल प्रोपराइटर होता है उनको शोकाज नोटिस भेजा जाता है। उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होती है। वहीं कृषि अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि सोनीपत जिले में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। आने वाली 10 और 11 नवंबर को जिले में डीएपी खाद का रैंक लगेगा, जिसमें 2500 MT की रिक्वायरमेंट बची है। रैंक लगने के बाद वो भी पूरी हो जाएगी। कृषि अधिकारी ने कहा कि डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए एक टीम भी बनाई गई है जो दुकानों पर जाकर दुकानदारों का स्टाफ भी चेक कर रही है। अगर किसी भी खाद बीज की सहकारी दुकान पर डीएपी के साथ अन्य सामान बेचा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। सभी अपने खाद बीज का रिकॉर्ड जरूर रखें। गोहाना में अभी 8-9 दुकानदारों से 3-3 सैंपल सीड के लिए हैं। 3 इंस्पेक्टर हैं, SDO हैं, SMS हैं और QCI है मेरे साथ। सर, कई बार देखते हैं डीएपी खाद को लेकर भी मारामारी चल रही है, तो उसकी भी चेकिंग की जा रही है। सर, जिले में डीएपी खाद अभी तक 10,500 MT आ चुका हमारे पास और हमारे जिले में रिक्वायरमेंट है 14,000 MT की, वो भी 15 दिसंबर तक है। जैसे आपको पता है कि गोहाना का एरिया थोड़ा लेट है और सोनीपत और राई ब्लॉक का, गन्नौर का इधर का टाइमली है और मेरे हिसाब से जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। अभी हमारा रैक 10 और 11 को लगेगा, जिसमें लगभग 3500 MT की हमारी रिक्वायरमेंट बची है। कृषि अधिकारी ने बताया कि सोनीपत जिले में पिछले साल की तुलना में पराली से प्रदूषण के मामले कम मिले हैं। दिल्ली प्रदूषण की टीम ने 47 लोकेशन दी, मगर उसमें से 10 लोकेशन ठीक मिली हैं, 37 लोकेशन फेक मिली हैं। 10 किसानों पर पेनल्टी के साथ साथ FIR भी दर्ज कराई गई है। गोहाना से सुनील जिंदल, टोटल न्यूज।